मेवात के नूह के अंदर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की खनन माफिया द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते आज हम जो है हिसार के जो सारंग गांव के अंदर मौजूद है, जो सुरेंद्र सिंह का जो पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं जो इनके जो पैतृक गांव के अंदर जो है पूरा जो माहौल जो है पूरा गम के अंदर जो है डूबे हुए हैं। और सुरेंद्र सिंह एक जो है एक ईमानदार जो है ऑफिसर बताए जा रहे हैं, और हरियाणा सरकार के अंदर उनका काफ़ी योगदान भी रहा है। और करीब 28 साल से जो है हरियाणा सरकार के अंदर जो है ये है सेवाएं दे रहे थे। तो जो 2 दिन पहले जो है खनन माफिया द्वारा जो है उनकी जो है डंपर के नीचे कुचल देने से जो है उनकी हत्या कर दी गई। तो हमारे साथ इस वक्त उनके जो बड़े भाई डॉक्टर मक्खन सिंह मांझू जी है, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। पूरा मामला क्या था सर? ये जो पूरा मामला था ये क्या था? वो माइनिंग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए गए थे और उनको कोई सूचना मिली थी। उसके हिसाब से ही टेलीफोनिक कॉल से या और तरीके से उसके हिसाब से वो गए थे। और माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस प्रोटेक्शन का काम वहाँ जो एसएचओ है उनका ही है, लेकिन डायरेक्टली जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है डिप्टी के पास तो वो डिप्टी और एसपी जो भी होते हैं अधिकारी ऊंचे, वो आगे फिर उनको मैसेज देकर वहाँ पर आगे फोर्स भेजते हैं और आगे की कार्रवाई उनका काम होता है। सर, जब सूचना मिली आपको तो किस टाइम जो है सूचना मिली आपको, और किस प्रकार से जो है बताया गया था? हमारे को तो ये बताया गया था कि भाई सुरेंद्र के चोट लगी है, और उसका हमें 1 बजे के लगभग ये पता लगा। और उससे पहले मेरा भाई अशोक जो है उसको पहले पता लगा, उसके बाद में हमारे को पता लगा। और जब हम जाने लगे तब बाद में उन्होंने बताया कि ऐसे मिस हैपनिंग हो गई है और कैजुअल्टी हो गई है मौके पर। तो सर, सुरेंद्र सिंह जी के कितने जो है बेटे बेटियाँ हैं? एक बेटी है जी और एक बेटा है। बेटी बैंक में अधिकारी है, बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बेंगलोर में, और बेटा लॉ ग्रेजुएट है और वो अभी जुडिशरी की पढ़ाई कर रहा है वो कनाडा में। और 8 अगस्त को इनकी फ़्लाइट बुक थी और आना था 8 तारीख को, लेकिन ये बीच में ये हादसा हो गया तो ये अचानक जो है आज इनको आना पड़ा है। तो सर, अगर भाई की बात की जाए तो कितने भाई बहन हैं सुरेंद्र सिंह? सुरेंद्र हम 8 भाई हैं जी। 2 भाई पहले गुजर चुके थे, एक तो खेतीबाड़ी करते थे बड़े अजीत, और एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से थे, वो रिटायर हो गए थे। उनकी हृदय गति रुकने से 2 साल पहले निधन हो गया था। और उसके बाद में एक ओम है जो खेती करता है। उसके बाद में मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। मेरे से छोटा मेरा भाई सुभाष है जो हेडमास्टर है स्कूल में, और उससे छोटा कृष्ण है, और फिर छोटा अशोक है जो बैंक में नौकरी करता है। सर, सुरेंद्र सिंह जी का जो स्वभाव की बात की जाए तो किस प्रकार का उनका जो स्वभाव? सुरेंद्र का स्वभाव बहुत नरम था जी, और निडरता और ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। बहुत बहादुर और दलेर थे और बहुत ईमानदार थे, जिसके ईमानदारी के चर्चे आपको जगह जगह। पहले 9 साल वो वेटरनरी डिपार्टमेंट में रहे और 28 साल इसमें रहे। 37 साल उन्होंने नौकरी किया है अभी, और अक्टूबर में इनका अभी रिटायरमेंट था। तो सर, जब सुरेंद्र सिंह खनन माफिया द्वारा जो उनकी हत्या कर दी गई तो वहाँ पर पहुँचे तो क्या उनके साथ कोई पुलिस फोर्स वगैरह नहीं थी साथ? पुलिस फोर्स में अभी हमें जानकारी एफआईआर से पता लगी है जी कि उनके साथ जो अधिकारी थे, गनमैन और सिक्योरिटी का या ड्राइवर, वो कहते हैं कि जब जैसे ही उन्होंने डंपर से एक्टिविटी कार्रवाई शुरू की तो हम तो कूदकर छलांग लगाकर हम अपनी जान बचा पाए, लेकिन सुरेंद्र जो है वो डंपर ने जो है वो कुचल दिया और उनकी निर्मम हत्या उनके सामने ही कर दी गई। ऐसा वर्जन उनका एफआईआर दर्ज में उसमें भी है, और उनका रोल भी हमें इनइफेक्टिव सा ही लगा है, क्योंकि डिप्टी से पहले तो एसएचओ का काम है वहाँ पर और माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है। माइनिंग डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट मांगेगा तो वो पुलिस प्रोटेक्शन एसएचओ देगा, जो चौकी थाना जो भी होता है, और डीएसपी के नीचे 3, 4, 2 थाने अलग अलग होते हैं जी, उसके नीचे फिर एरिया होता है। तो डायरेक्टली तो था नहीं, लेकिन उनको जैसे ही सूचना मिली तो इमीडिएटली वो कॉल बताएगी या वो सूचना जो इनसे गिरोह से पता करेंगे। जो बम्पर का इसका डंपर का जो मालिक था, उसका ड्राइवर कंडक्टर वो कौन थे, 3-4 आदमी, और उसका मालिक और ठेकेदार, उनसे पता लगेगा और उसके पीछे कौन है
और वो जांच का विषय है। तभी सीबीआई और उनकी जो है जांच की मांग है, जो जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसी से पता लगेगा। तो सर आप सरकार से किस प्रकार की जो है मांग? सरकार से हमारी सरकार की ये तरफ से क्या कुछ आश्वासन? सरकार से है कि हमारे भाई को इंसाफ तभी मिले कि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो और उनकी जांच हो, जिसमें कौन कौन से अधिकारी माइनिंग के हैं, कौन कौन से अधिकारी पुलिस के हैं, एसएचओ है, या जो प्रोटेक्शन में जो डिप्टी जो आला अधिकारी होता है उसकी प्रोटेक्शन में जो अधिकारी थे, उनका इनफेक्टिव रोल हमें दिखाई दे रहा है। तो उनके विरुद्ध जांच करें और मेरे भतीजे को, जो भाई का बेटा है, उसको उसके इक्विवेलेंट पोस्ट के ऊपर जो है वो रखा जाए। तो सर अगर अंतिम संस्कार की बात की जाए तो अंतिम संस्कार कब, किस टाइम? अंतिम संस्कार कल होगा जी, और गांव सारंगपुर ढाणी में, और पुलिस प्रशासन हमारे कांटेक्ट में है और उनका मैसेज हमें मॉर्निंग में मिला था। तो हमने बताया उनको कि सुरेंद्र भाई का बेटा वो रात को लेट आवर में आएगा, तो एज एंड व्हेन ही विल कम बैक हियर, तो हम उनको वी विल इन्फॉर्म टू द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और वो हिसार में आईजी साहब ने रखवाया था, वहाँ पर वो पुलिस लेके आई थी उनको, और अब दाह संस्कार में हम कल के लिए निर्धारित है। वो भतीजा जैसे ही आएगा, भाई का बेटा, उसके बाद में कल हम करेंगे ढाणी, सारंगपुर और गांव में। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मांझू जी, और इनका साफ तौर से ये कहना है जो कल जो सुरेंद्र सिंह का जो है अंतिम संस्कार जो कल सुबह 10 बजे के करीब जो है किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।